हेलो एवरीवन, वेलकम टू आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी। आई एम जितेंद्र सिंह। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये नोडल एनालिसिस काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आपके कई सारे बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। नोडल एनालिसिस होता क्या है, देखिए। नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट केसीएल प्लस ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन है। यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केसीएल एंड ओम्स लॉ। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है केसीएल ओम्स लॉ। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ एंड ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इक्वल्स टू IR। केसीएल कहता क्या है कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, यही होता है। एंड ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इक्वल्स टू IR। ये दोनों को जब हम कॉम्बिनेशंस करते हैं तो हमारा बनता है नोडल एनालिसिस। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द करंट I1 एंड I2 एंड वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन C एंड A। ये I1 और I2 पूछा है और ये वोल्टेज डिफरेंस V बिटवीन C एंड A पूछा है, C और A के बीच में पूछा है। तो इसको लगाते कैसे, देखिए। इसका लगाने का एक प्राइमरी पॉइंट ये होता है कि हम जहां पर नोडल एनालिसिस का मतलब होता है नोड पे लगने वाली एनालिसिस, तो हम किसी नोड पे लगाते हैं, कॉमन नोड पे, प्रिंसिपल नोड कह सकते हैं। जो मेरी वीडियोस थी आपने देखी होगी प्रिंसिपल नोड की और सिंपल नोड की, तो ये प्रिंसिपल नोड पे लगता है वहां जहां हमें एनालिसिस करनी होती है। सपोज करिए यहाँ पर ये सर्किट दे रखा है और हमें हमारा प्रिंसिपल नोड क्या है, बी भी है, सी भी है, ए को भी आप कह सकते हैं प्रिंसिपल नोड है। तो देखिए यहां पर अगर मैं नोडल एनालिसिस लगाऊं एट पॉइंट बी, एट नोड बी पे अगर मैं नोडल एनालिसिस लगाऊं तो इस बी नोड पर आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा के। तो अगर मैं यहां पर लगाऊं तो ये आने वाली धारा क्या होगी, बी की तरफ अगर आने वाली धारा होगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये करंट V इक्वल्स टू IR से ये करंट निकालनी होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर, तो VA माइनस VB ओवर 1 ओम इक्वल्स टू आने वाली धारा सपोज करिए ये आ रही है और ये जा रही है, तो VB माइनस VD अपॉन 2 प्लस ये 5 एम्पियर। अब ये लगता कैसे है, देखिए। नोडल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो अगर सारे पॉइंट्स, एक ऐसा पॉइंट्स आपको ढूंढना पड़ेगा जहां पर चीजें कॉमन हो रही हो ग्राउंड बनाने के लिए। मतलब ये जो पॉइंट था, ये जो नोड थे, इसको अगर ग्राउंड मान लें तो ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, ये वाला 10 वोल्ट हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये VAC। मतलब कहेंगे ये करते ऐसा क्यों है, क्या यहां पर एक एलिमेंट लग रहा होता और इसको ग्राउंड करते तो ये 0 वोल्ट होता, नहीं, ये एलिमेंट की वजह से 0 वोल्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा और इसका VA कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ऐसे यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, BB। ऐसे यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, VC। तो इसमें लगाइए, यानी VD की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। VA माइनस VB अपॉन 1 इक्वल्स टू BB अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। अगर इसको सॉल्व करें तो VA की वैल्यू क्या है, 10 है, माइनस VB की वैल्यू ऐसी रहेगी अपॉन 1 VB अपॉन 2 प्लस 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो VB हमारा आ जाएगा, VB अगर इधर का 3/2 5, 10/3 वोल्ट। VB हमारा 10/3 वोल्ट आ गया। तो इजीली हम I1 निकाल सकते हैं, I2 निकाल सकते हैं। I1 I2 कैसे निकाल सकते हैं, I1 होगा क्या, I1 होगा VB माइनस, तो यहां पर D पॉइंट था, VD अपॉन 2। VD तो आपको पता है 0 है और VB की वैल्यू भी निकाल लिया आपने 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 अपॉन 2, यानी जो I1 आ गया वो आ गया 10/6 एम्पियर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे I2 निकालना है तो सिंपल I2 निकाल सकते हैं आप। क्या होगा, VA माइनस VB, 10 माइनस VB, 10 माइनस VB कितना आया, 10 माइनस VB, VB की वैल्यू कितनी है, 10/3 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपके आएगा 1, क्योंकि रेजिस्टर 1 है तो I2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई,
अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 20/3 एम्स। ठीक है, I1 और I2 निकल चुके हैं, I1 और I2 निकल चुके हैं नोडल एनालिसिस से। एक झटके में क्वेश्चन हो जाता है। केवीएल भी लगा सकते हैं इसमें, आप केवीएल लगाएंगे इस वाले लूप में, इस वाले मैश में लगा सकते हैं, इस वाले मैश में लगा सकते हैं। उसमें लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि करंट सोर्स से आप केवीएल ढंग से नहीं लगा सकते। इसमें सुपरपोजिशन लग सकती है और इसमें थेवेनिन लगा सकते हैं, नॉर्टन लगा सकते हैं। अब ये वोल्टेज अगर देखेंगे हमने, इन्होंने पूछा है डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए के बीच में भी वोल्टेज डिफरेंस पूछा है। तो इसको निकालने के लिए फिर से आपको यहाँ पर सी पॉइंट पर क्या लगाना पड़ेगा, नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा। देखिए इसको लगाएंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे इस पॉइंट पर, नोड सी पर अगर नोडल एनालिसिस लगाएं तो ये 5 एम्पियर जो ये इधर करंट आ रही है प्लस ये वाली करंट जाने वाली और ये, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो, ये VC, तो VC ओवर 2 प्लस VC अपॉन 2 प्लस VC माइनस VA, VC माइनस VA की वैल्यू कितनी है 10 ओवर 2। तो अगर यहां से VC सॉल्व करेंगे आप तो VC की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा VC माइनस 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 5, उधर 10 हो गया, 10 VC आ जाएगा 10 वोल्ट। जब जैसे ही आपका VC 10 वोल्ट आ गया तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। VCA पूछा है, VCA पूछा है आपने, VCA पूछा है, C और A का, C और A का पूछेंगे तो 10 माइनस 10 0 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था नोडल एनालिसिस के। अभी कई सारे और सवाल देखेंगे हम इस सीरीज में। ठीक है, थैंक यू सो मच।